सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब यहाँ पर ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको जो है नेक्स्ट ईयर भी यूज़ होने वाला है। तो मैं सबसे बोलूँगा कि ध्यान देना, और जो भी कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे टेक्स्ट बुक का मैं आपको एक पेज शेयर करता हूँ, ये है, ठीक है। इसमें रैशनल नंबर पढ़ने से पहले ना हमें जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं, नॉर्मल कौन से नंबर्स होते हैं वो पढ़ना है। सबसे पहले जो है नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर्स हमेशा स्टार्ट होंगे 1 से, 2, 3 और ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी यानी एक ऐसा नंबर जो हमको अब तक नहीं पता है। तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से क्यों स्टार्ट होता है, 0 से क्यों नहीं स्टार्ट होता? तो इसके पीछे एक कहानी है, मैं आपको अभी वो कहानी सुनाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। वो कहानी कुछ इस तरह से कि इंडिया में एक मैथमेटिशियन था जिनका नाम था आर्यभट्टा, ठीक है। आर्यभट्ट ने क्या किया, उन्होंने देखा कि हमारे पूरी दुनिया में कोई भी नंबर, जो कोई भी चीज़ गिनना है तो वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगर वो चीज़ वहाँ पर है ही नहीं तो उसको बताने के लिए तो हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है। तो उन्होंने निकाला एक अंडा जिसको उन्होंने कहा 0, शून्य जिसको हम कहते हैं हिंदी में। तो इस चीज़ को जो है इन्वेंट किया गया है, ये नेचर में पहले से नहीं थी, ठीक है। नेचर में ये पहले से नहीं थी, इसको हमने इंसानों ने बनाया है। किसको? 0 को। इसीलिए ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर यानी जो पहले से था, नेचर से हमें जो मिला हुआ है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो 0 को जो है इंसानों ने बनाया है, देयरफॉर कभी भी नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा, ये चीज़ को याद रखना। तो नेचुरल नंबर हमारा हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक चलेगा, यानी एंड तक। जो भी नंबर सबसे लास्ट नंबर होगा वो वहाँ तक चलेगा। नाउ नेक्स्ट इज़ होल नंबर। अब यहाँ पे जब मैं स्कूल में था ना, तो मैं भी जब 8th स्टैंडर्ड में था तो मैम ने हमारे सवाल पूछे कि होल नंबर क्या होता है। तो एक शैतान बच्चे को खड़ा किए, तो वो बोलने लगा कि मिस 10 होल नंबर है, 20 होल नंबर है, 30 होल नंबर है, 40 होल नंबर है। अब वो जो है ना बार बार 10, 20, 30 ये सब बोल रहा था। तो मिस ने बोले आप सही हो, लेकिन 5 होल नंबर नहीं है क्या, 6 होल नंबर नहीं है क्या? तो उसने बोला कि नहीं मिस, ये सब होल नंबर नहीं है। तो मिस ने उससे पूछा क्यों? तो उसने बोला कि मिस ये 10 लिखा हुआ है, 10 के अंदर एक होल है, ये इसको वो क्या बोल रहा था? होल बोल रहा था, इसके लिए 10 होल नंबर है। 20 के अंदर एक होल है तो वो 20 होल नंबर है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो होल लिखा हुआ है ना, ये होल का मतलब है पूरा। होल का मतलब क्या होता है हिंदी में? अगर हम होल मतलब बोले, मतलब पूरा बोलते हैं ना, होल क्लास वॉज डूइंग मस्ती। तो होल का मतलब पूरा क्लास जो है वो मस्ती कर रहा था। तो होल का मतलब होता है पूरा, और होल नंबर का मतलब होता है पूरा नंबर। अब पूरा नंबर क्या होता है? आप बोलोगे सर पूरा नंबर क्या होता है, तो मैं बताता हूँ पूरा नंबर क्या होता है। जैसे अगर सब जो आप सब्ज़ी लेने गए या मम्मी के साथ कहीं पे गए, अब मम्मी को जो है आधा किलो आलू लेने का है। कितना किलो? आधा किलो आलू, ठीक है। तो मम्मी बोलेगी ना आधा किलो आलू दो, या 1 किलो आलू दो, या 2 किलो आलू दो। तो अगर 1 या 2 बोलेंगे दैट इज़ अ होल नंबर, लेकिन आधा मतलब हाफ होता है ना, या 1.5 होता है। 1.5 हम ऐसे लिखते हैं, तो ये 1.5 होता है। तो 1.5 इज़ नॉट अ होल नंबर, क्योंकि ये 1 है और उसके साथ आधा भी है। तो हाफ, 3/4, 1/4 ये सब क्या है? होल नंबर्स नहीं है। तो इसीलिए होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इन्फिनिटी तक, उसे हम कहते हैं होल नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंटीजर्स की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर्स नाउ? इंटीजर्स का मतलब होता है कि नंबर्स जो है ना वो माइनस से चालू होते हैं। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, है ना। नंबर लाइन हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुका है, वापस से मैं आपको बता दूंगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी नंबर माइनस में हो, प्लस में हो या ज़ीरो हो, उसे हम कहते हैं इंटीजर। तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज पे भी ये चीज़ लिखी हुई है, फर्स्ट पेज पे ही, कि इंटीजर क्या होता है। आप उसमें देख सकते हैं कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इन सबको क्या कहा गया है? इंटीजर कहा गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज़ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का एक डेफिनेशन है जो आपको नोट डाउन करना है।
दैट इज रैशनल नंबर द नंबर ऑफ द फॉर्म m अपॉन n आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अब ये m अपॉन n का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनको हम अपॉन में लिख सकते हैं, अपॉन में, जैसे मैं बोलूँ 3/2, 5/6, तो ये सबको मैं क्या कर सकता हूँ? अपॉन में लिख सकता हूँ। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। जैसे आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 25/3 इज़ अ रैशनल नंबर, 10/-7 इज़ अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पे 4 भी लिखा है, 4 को भी रैशनल नंबर बोला है। तो सर आप बोलोगे कि सर जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखते हैं उसी को बोलते हैं रैशनल नंबर, ये तो सिर्फ 4 लिखा हुआ है या -4 लिखा हुआ है। तो एक चीज़ याद रखना कि हम इस -4 को जो है ना -4/1 लिख सकते हैं। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता है ना, उसके डिनोमिनेटर में 1 रहता है, इसीलिए -4 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। उसी तरह 3 लिखा हुआ है, तो 3 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/1 लिख सकता हूँ, इसीलिए 3 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो कोई भी नंबर जिसको मैं डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर में लिख सकता हूँ उसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टू शो रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि नंबर लाइन होती क्या है। तो एक लाइन होती है ऐसी सीधी सी, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक है, जिसके बीचों बीच क्या होता है? ज़ीरो होता है, बीचों बीच होता है ज़ीरो। अब उसके राइट हैंड साइड, ये मेरा राइट साइड है, राइट हैंड साइड जो होते हैं ना वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये सब पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर यानी इनके आगे माइनस की साइन नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर, लेकिन ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड होते हैं नेगेटिव नंबर, जिनको मैं लिखूँगा -1, -2, -3, -4। दिस इज़ ऑल टुगेदर कॉल्ड एज अ नंबर लाइन, यानी ऐसा लाइन जिसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, माइनस भी आएगा उसमें, ज़ीरो भी आएगा और प्लस भी आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलते हैं। तो हमने पिछले साल भी देखा है, मैं अगर आपको बोलूँ कि मुझे बताओ 5 कहाँ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर है। मैं बोलूँगा -2 कहाँ है, तो आप बोलोगे यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप नंबर लाइन पे बता सकते हो। लेकिन मैं अगर आपको पूछ लूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7/3 बताओ कहाँ पर है? 7/3, तो अब अपने को सबसे पहले तो पता ही नहीं कि 7/3 होता क्या है, तो नंबर लाइन पे कैसे बताएंगे, है ना। तो उसका एक तरीका है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, तो वो आपको जो है ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपके प्रैक्टिस सेट में यही चीज़ जो है आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि 7/3 अगर मुझे नंबर लाइन पे बनाना है, कितना बनाना है? 7/3। तो सब लोग ध्यान से देखना और स्टेप्स को याद रखना कि हमको ये कैसे करना है, ठीक है। तो 7/3 अगर मुझे बोला गया है कि 7/3 मुझे बनाना है, तो कैसे बनेगा? सबसे पहले आप देखोगे डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, ठीक है। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, ठीक है। ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है, ये है डिनोमिनेटर। अब हमको सबसे पहले जब हमको कोई बोलेगा ना कि ये नंबर को नंबर लाइन पे बनाओ, तो हम सबसे पहले उसका चेक करेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है? 3 है, ठीक है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिनोमिनेटर है, अभी बताता हूँ। क्योंकि अब आप बनाने वाले हो एक नंबर लाइन, ठीक है। इस तरह से मैं एक नंबर लाइन बनाऊँगा जो 0 से स्टार्ट होगा। तो इस तरफ आपको पता है कि नेगेटिव नंबर होते हैं और इस तरफ जो है वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो 7/3 में माइनस की साइन तो है नहीं, तो ये हमको पता है कि दिस इज़ अ पॉजिटिव नंबर। अब क्या करना है? अब हमको 0 से लेके, समझो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, ये 0 था, ये 1 था। अब ये जो 3 है ना, इसका काम क्या है? या ध्यान से सुनना कि यहाँ पर ये 3 का काम क्या है? मुझे 0 से लेके 1 तक कितने डिवीज़न बनाने हैं? अब 3 डिवीजन्स बनाने हैं। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था? 3 था। तो इसीलिए मैं अब क्या करूँगा, मेरा ये 0 हो गया, इसको 1 काउंट नहीं करना है, इसको 0 काउंट करना है। तो ये हो गया 0, 1, 2 और ये हो गया मेरा 3, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से ये मेरा 0, ये मेरा पहला, ये मेरा दूसरा और ये मेरा तीसरा। तो मैंने 3 पार्ट में क्यों डिवाइड किया? देखो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। तो 0 से लेके 1 जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 2 बनाऊँ, तो 1 से लेके 2 भी कितने पार्ट होने चाहिए?
3 पार्ट होने चाहिए। तो 1 को मैं वापस से 1 काउंट नहीं करूँगा, मैं 0 काउंट करूँगा। तो यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है, तो वापस से 0 1 2 3, वापस से 1 से लेके 2 तक देखो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। वैसे ही अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ और यहाँ पे 3 लिखूँ तो कैसा होगा, ये 0 1 2 और ये 3। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब करना हमको ये है कि यहाँ पे बोला हुआ है 7/3 निकालना है। तो 3 का काम तो हो गया, अब 7 बनाना है। तो ध्यान से देखना, ये क्या लिए थे हमने, 0। तो इसको अब काउंट करेंगे, 0, दिस इज़ माई 1, दिस इज़ माई 2, दिस इज़ माई 3, दिस इज़ माई 4, दिस इज़ माई 5, दिस इज़ माई 6 एंड दिस इज़ माई 7। तो ये जो लाइन है ना, ये जो पॉइंट है, दिस इज़ माई 7/3। इसको मैं क्या बोलूँगा, 7/3। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.1 आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं उसे शो करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो है एक फर्स्ट सम देख लेते हैं। फर्स्ट सम क्या है हमारा, ये है। ठीक है, फर्स्ट सम में हमको क्या करना है, 3/2 दिखाना है एक नंबर लाइन पे। अब सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, दिस इज़ माय नंबर लाइन। तो यहाँ पे देख सकता हूँ मैं कि एक नंबर है, तो मैं 0 लिखता हूँ, 0 से लेके 1। अब सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था कि मुझे देखना है मेरा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मेरा यहाँ पे 2 है, मतलब 0 से लेके 1 तक कितने पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, 2 पार्ट में। तो मैं इसको नहीं गिनूंगा, दिस विल बी माई 0, दिस विल बी माई 1 एंड दिस विल बी माई 2। तो देखो 0 से 1 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा। अब 1 से लेके 2 भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे भी एक ही लाइन आएगी ताकि ये यहाँ से यहाँ से यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। फिर आएगा 3 भी, इधर मैं एक और लाइन मारूंगा तो यहाँ से यहाँ ये डिवाइड हो गया। अब मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है 3/2। तो डिनोमिनेटर का काम हो गया। अब मैं न्यूमरेटर देखता हूँ, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 3। तो मैं यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करूँगा, 0 1 2 और 3। तो 3 यहाँ पे पहुँचा मेरा, है ना, तो दिस विल बी माई 3/2। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बनाना है मुझे बनाना है आगे 5/2। तो अब न्यूमरेटर में क्या आ गया है, 5। तो वापस मैं यहीं से काउंट करना स्टार्ट करूँगा, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आया मेरा 5, तो मैं ऐसे नीचे एरो बनाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा 5/2। अब आगे क्या है, अब आगे लिखा हुआ है -3/2। ठीक है, -3/2 लिखा हुआ है। तो माइनस के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी मैं यहाँ पे 1 बनाऊँगा, -1, और यहाँ पे आएगा -2। तो देखो 0 से -1 के बीच में कितना होना चाहिए, 2। -1 से -2 के बीच में भी 2 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मुझे बनाना है -3/2। तो दिस इज़ माई 0 1 2 3। तो ये जो लाइन है ना, ये मेरा बनेगा -3/2। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमारा जो है फर्स्ट सम कंप्लीट होता है। तो आओ सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम क्या है, 7/5 -2/5, 7/5 है और -2/5 है, और क्या है, और यहाँ पर है -4/5 है। ठीक है, तो -4/5 वाला जो है वो पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। 7/5 -2/5 मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनेगी। ठीक है, बीच में मैं लूँगा 0। ठीक है, 0 लेने के बाद मैं क्या करूँगा, 0 लेने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा 1, यहाँ पे लिखूँगा 2, यहाँ पे लिखूँगा 3। ठीक है, 0 1 2 3 यहाँ पर मैं लिखूँगा, और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं देखूँगा कि मेरा डिनोमिनेटर क्या है, मेरा डिनोमिनेटर है 5। तो अब मैं 0 से लेके 1 तक कितनी लाइंस बनाऊँगा, 5 लाइंस बनाऊँगा, लेकिन 0 को भी काउंट करके। तो दिस में 0 1 2 3 4 और ये मेरा रहेगा 5th लाइन। वापस से यहाँ पर भी इसको मैं 0 काउंट करूँगा, 0 1 2 3 4 और ये बन गया 5। इधर भी यही होगा,
0 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, अब क्या होगा, अब मुझे न्यूमरेटर देखना है। न्यूमरेटर क्या है 7, तो मैं यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करूँगा 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आया 7, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा बनेगा 7/5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा -2/5। तो -2/5 माइनस में है तो वो इस तरफ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1। अब क्या करना है, 0 से लेके -1 तक मुझे 5 लाइन बनाना है। दिस इज़ माई 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, 0 0 1 2 3 4 5, 5 लाइन बन गई। अब क्या चाहिए मुझे, -2, तो 0 1 और ये हो गया मेरा 2। तो दिस विल बी माई वॉट -2/5। तो यहाँ पर ये हो गया अपना, तो दिस विल बी ये हो गया और ये हो गया। तो ये वाला पार्ट आपका होमवर्क है और उसके आगे ये दोनों भी आपका होमवर्क है। आपको ये जो है इस चीज़ को कंप्लीट करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान होता है। नंबर लाइन मैं बनाना समझता हूँ कि एक तरफ से आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन नंबर लाइन देख करके आंसर करना क्वेश्चंस को बहुत आसान होता है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं, विच नंबर इज़ इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। अब आपको दिख रहा होगा, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देख रहे होंगे या यहाँ पर भी देख रहे होंगे, तो आपको दिख रहा है कि बी यहाँ पर है। नंबर लाइन पे बी कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बस नंबर बताना है कि ये जो पॉइंट बी है इस पे नंबर कितना आएगा। अब आप देख सकते हो कि ये जो नंबर लाइन बनी हुई है ना, इसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए और नीचे नंबर्स लिखे हुए। ठीक है, तो ये जो ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखे इनको हम बोलते हैं पॉइंट्स, और ये जो नीचे लिखे हुए नंबर्स इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0 बना हुआ है। ठीक है, और 1 2 3 छोटे पार्टीशंस के बाद क्या लिखा हुआ है 1। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे है 1 2 3, 3 छोटे पार्टीशन और लिखा हुआ है 2। फिर उसके बाद 1 2 3, 3 छोटे पार्टीशन, उसके बाद लिखा हुआ है 3। तो अब यहाँ पे करना क्या है, ध्यान से सुनो। बी हमारा कौन सा नंबर है ये हमको बताना है ना। तो सबसे पहले हम जो है न्यूमरेटर देखेंगे। फर्स्ट वाले का आंसर यहाँ लिखता हूँ मैं, सॉरी डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कैसे पता चलेगा, हमने अभी बनाए लाइन, हमने जो लाइन बनाया है उसको 0 से 1 के बीच में अगर मैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा डिनोमिनेटर क्या है, 3 है ना। तो अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ से यहाँ 1 2 3 और 4, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो मेरा डिनोमिनेटर क्या होगा, 4 होगा। तो डिनोमिनेटर पता चल गया। अब आगे बढ़ो, यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी बी चाहिए था ना, तो बी पे कितना आया था 6, वापस 1 2 3 4 5 6, तो बी पे 6 आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पॉइंट बी हमें कौन सा नंबर दिखा रहा है, 6/4 नंबर दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4। अब आप बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार ये कौन सा नंबर है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, दिस इज रिटन नथिंग बट 1 + 3/4। ऐसा जब लिखा रहता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ये बचपन में हम लोग पढ़ चुके हैं, 5th 6th स्टैंडर्ड में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 1 + 3/4। तो इसका बहुत सिंपल स्टेप है, मैं आपको यहाँ पे एरो मार्क करके बताऊँगा, ये आप अपनी बुक में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इसको इससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा क्या होगा 4, फिर जो भी आंसर आया, जैसे अभी अपने को 4 आंसर आया, तो 4 को इससे क्या करना है, ऐड। तो 4 + 3 क्या होगा 7। तो यहाँ पे ये जो नंबर लिखा है ना, इसका मतलब है 7/4। अब अपने को पता है कि 7/4 क्या होगा, पॉजिटिव नंबर है ना, तो पॉजिटिव नंबर तो इस तरफ होगा, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 पे क्या बना हुआ है, पॉइंट सी बना हुआ है। तो सेकंड वाले का आंसर क्या है, पॉइंट सी है आंसर। ठीक है, ये है सेकंड वाले का आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स।
ट्रू और फॉल्स बताना है अपने को। यहाँ पे सबसे पहले चीज़ क्या है, सबसे पहले तो 5.2 ढूंढना है। अब आप बोलोगे सर हर जगह डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है तो 2 कहाँ से आएगा, तो ये तो फॉल्स ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक बार पहले चेक करो क्या है, आपको 5/2 चाहिए, ठीक है। तो 5/2 है तो 5/2 कहाँ होना चाहिए, सबसे पहले पॉइंट डी देखो, पॉइंट डी है यहाँ पर। यहाँ से एक बार काउंट करना स्टार्ट करो 0 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डी पे क्या आ रहा है 10, और हमको पता है कि ये नंबर लाइन पे डिनोमिनेटर कितना आएगा 4, तो मैं लिखूँगा 10/4। अब आपको पता है कि 10 और 4 ये दोनों ही नंबर एक सिंगल नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, डेट इज़ नथिंग बट 2। यानी 2 के टेबल में 4 भी जाता है और 2 के टेबल में 10 भी जाता है। तो मैं इसको ऐसे कट करके लिख सकता हूँ 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो आया ना 5/2। तो यही तो वो पूछ रहा है कि क्या डी 5/2 को डिनोट कर रहा है क्या, तो हम आंसर में लिखेंगे यस कर रहा है। तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, ट्रू। तो कभी भी डायरेक्ट देख करके ये कि 5/2 है डायरेक्ट फॉल्स मत लिख देना, आंसर रॉन्ग मिल जाएगा। उसको सॉल्व करना, तो देखो 5/2 तो हमको आ गया ना, तो आंसर इसका क्या है, ट्रू है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और जाते जाते मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ आवर वीडियो, सो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।